तो सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर गणित दर्पण चैनल पे। और आज हमारा जो टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। बहुत ही सिंपल प्रश्न लिया मैंने। एक बार आपको विधि को समझाना मेरा उद्देश्य है कि माध्य क्या है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है। उसके बाद में सभी बड़े बड़े प्रश्न इससे संबंधित जो भी आएंगे वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं जो भी प्रश्न दे रखा है। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, ये गोल किए, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको हम प्रेक्षण कहते हैं। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और देखते हैं माध्य क्या है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है, इसको किस ढंग से निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये प्रश्न ले लिया मैंने। सबसे पहला मेरा काम है माध्य निकालना, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूं माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनसे संबंधित आपको एक सूत्र लगाना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ पे आप जो भी आंकड़े दे रखे हैं इनको राशियां कह सकते हैं या फिर प्रेक्षण कह सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ मैं सूत्र लगा देता हूं। इसका सूत्र होता है माध्य बराबर राशियों, ज्यादा जो याद रहता है बहुत ही सरल तरीके से वो यही रहता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं दोनों सूत्र आपको लिख के बता देता हूं तो कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे नहीं कि आप कहीं देखा हो प्रेक्षण लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राशियां क्या है और प्रेक्षण क्या है। ठीक है, तो ये मैं या करके आपको बता रहा हूं कि इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या, सॉरी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो या तो आप इस सूत्र को याद कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राशियों का योग, राशियां क्या है, राशियां है ये जो भी अंक दे रखे 2 3 4 5, इन सभी अंकों को प्लस में लिखना है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं सभी को प्लस में। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0। देखो 0 है तो भी लिखना है, आपको ध्यान रखना है 0 को भी आपको लिखना है क्योंकि ये भी एक प्रेक्षण है। यानी बात किसकी हो रही है, एक टीम ने फुटबॉल की 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो जो पहला मैच था उसमें 2 गोल किए, दूसरा मैच था उसमें 3 गोल किए, तीसरा में चौथे 4 गोल किए, चौथे में 5 गोल किए और पांचवे में 0 गोल किए। तो ये भी एक तरह का प्रेक्षण है, तो इसको लिखना आवश्यक है। ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 3। ठीक है, ये जितने भी प्रेक्षण थे, राशियां थी, इनका मैंने योग कर दिया। अब इसके नीचे इसको लिखना है संख्या, यानी प्रेक्षणों की संख्या या फिर कह सकते हैं राशियों की संख्या। राशियां कितनी है टोटल, बात किसकी कितनी हो रही है, 10 की। या तो आप प्रश्न में दे रखा होगा सीधा ही, या फिर इन सबको गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको नीचे लिखना है 10, यहाँ आ जाएगा 10। अब इन सब का कर दो योग, तो योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इनका योग करेंगे 2 3 4 5 0, इन सबको योग करेंगे तो आ जाएगा आपके 28। ये जोड़ के देख लेना, आप जोड़ सकते हैं और जोड़ सबको आती होगी, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सबको योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 और नीचे कितना है हर में 10, तो 28 बटा 10। अब देखिए 28 के अंदर 10 का भाग देना है, तो या तो आप जो हम परंपरागत भाग देते हैं 28 के अंदर भाग दे देंगे किसका, 10 का। या तो ये तरीका है, या फिर देखिए 0 है नीचे तो एक संख्या बंद है, पॉइंट लगा दो, सीधा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2.8। ठीक है, तो ये आ गया इसका माध्य। तो माध्य निकालने का ये तरीका है। अब देखो जैसे ये पॉइंट लगाने का तरीका थोड़ा मैं बता देता हूं। मान लो आपकी जैसे ऊपर 2
4 और 7 है और नीचे आपके 10 है, तो पॉइंट का लगेगा एक संख्या बाद में, नीचे एक जीरो है तो आपको ऊपर अंश में राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना, जैसे 7 है उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 24.7। तो आपको भाग देने बैठना नहीं है कि 10 का भाग टेबल बोल बोल के आप भाग दो, आपको सीधा जीरो लगाना, पॉइंट लगाना है, राइट। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे 100 होते तो आपको दो संख्या बाद में पॉइंट लगाना, जैसे ये जीरो है और ये जीरो, तो दो जीरो हो गए, यानी दो अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। देखिए 7 4 इसके बाद में लगेगा पॉइंट। तो ये तरीका है पॉइंट लगाने का, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगाना हटाना एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। यह हमारा काम है माध्य निकालना, तो माध्य मैंने निकाल के आपको बता दिया। नेक्स्ट करते हैं हम माध्यक की बात, लेता हूं मैं माध्यक, वापस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। चलिए तो अब निकालते हैं माध्यक, तो ले लेता हूं मैं माध्यक। और माध्यक देखिए, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। माध्य अलग है, माध्यक और माध्यिका ये दोनों एक ही है। तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं, जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं, उनको या तो आरोही क्रम में जमाओ, या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद में बड़ी बड़ी आती रहेगी। और अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या बाद में आएगी, यानी घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तीन संख्या लिख के बता देता हूँ, जैसे एक 2 आ गया, एक 7 है और एक है 10, ठीक है। अब इसको जैसे मुझे आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में ये जो मैंने लिखा वो आरोही क्रम ही है, 2 उसके बाद में 7 आएगा, उसके बाद में 10 आएगा, ये आरोही क्रम है। और अगर आपको पूछा जाए कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में पहले 10 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर आएगा 2। तो ये तरीका है आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का। अब मैं यहाँ पे जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसको आरोही क्रम में जमा के उसके बाद में इसका निकालेंगे माध्यक। और माध्यक निकालने का तरीका, सबसे जो सेंटर में आएगा वो उसका माध्यक होता है। तो देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। माध्य के लिए लिखना है कि दिए गए प्रेक्षणों को, या फिर आंकड़ों को लिख सकते हैं, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जमाने पर या फिर क्रम में रखने पर, जमाने पर। अब आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको देखना है ये जो भी संख्या दे रखी है सभी 2 3 4 5, इनमें से सबसे छोटी संख्या है वो पहले लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे, 0, तो मैं 0 को सबसे पहले लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने 0। फिर नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए अगर एक और 0 होता तो उस 0 को भी मैं लिखता, परंतु उसके बाद में 1 है तो आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 लिखूंगा। नेक्स्ट एक के बाद में देखिए एक और है, देख लेना है, एक नहीं है तो उसके बाद में 2 आएगा, ये आ गया 2, यहां से आ जाएगा 2। 2 को देख लो और कोई 2 है, नहीं है। फिर नंबर लगेगा 3 का, तो ये आ गया 3। अब देखो 3 है वो बहुत बार है, एक बार आ गया, फिर ये दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, तो 4 और 3 आएंगी कंटिन्यू, 3 3 और 3, ठीक है। 3 का काम हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 आ जाएगा, और 4 भी 2 बार है तो ये एक बार लिख दिया और ये दूसरी बार, ठीक है, तो दूसरी बार 4 लिख दूंगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। अब एक बार आरोही क्रम में लिख दिया, उसके बाद वापस आंकड़ों को गिन लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंकड़ा है वो हमसे छूट गया हो। तो देख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 फ्रैक्शन थे, 10 के 10 पूरे मैंने लिख दिए। अब माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे बीच में जो आने वाला फ्रैक्शन होता है वो माध्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 है तो बिल्कुल सेंटर में तो आपको संख्या मिलेगी नहीं, 2 संख्या है वो सेंटर में मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर से आपने 4 छोड़ दिया,
और इधर से भी 4 अंक छोड़ेंगे तो बीच में आपको 2 संख्या मिलेगी, 3 और ये 3। एक आंकड़ा और होता है, जैसे 5 के बाद में और कोई संख्या आती, 6 7 जो भी है, अगर मान लो जैसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ये जैसे मान लो 7 अगर और एक आंकड़ा होता हमारे पास, तो बीचों बीच में आपको सेंटर में मिल जाता, क्योंकि 5 संख्या इधर छूट जाती और 5 इधर छूट जाती, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में अगर आपके 5 संख्या छोड़ते हैं तो बीच में आपको एक संख्या है वो मिल जाती। परंतु यहाँ पे 10 आंकड़े है, इसलिए 2 अंक है वो बीच में लेने हैं और इन दोनों अंकों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमारे माध्यक आएगा। ठीक है, तो हटा देता हूं मैं इसको वापस, जो सवाल है उसी को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 + 3, तो माध्यक निकालने के लिए तरीका अपनाना आपको, माध्यक बराबर, देखो इन दोनों अंकों को 3 और 3 इसको जोड़ दूंगा, 3 + 3 जोड़ा और 2 का भाग, 3 और 3 मिलके कितने हो गए 6, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, यानी माध्यक है वो निकल के कितना आया 3। तो ये तरीका है माध्यक निकालने का। वापस रिपीट करता हूँ, माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं, उसके बाद में सबसे सेंटर में जो संख्या आएगी वो होता है माध्यक। अगर 2 अंक बीच में मिलते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुलक, हटा देता हूं इसको, और ये का ये काम आप अवरोही क्रम में रख के करेंगे तो भी आपके उत्तर है वो वही आएगा। बहुलक, अब बहुलक के लिए क्या करना है, वापस आपको आरोही अवरोही क्रम में जमाना, और सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आता है, बार बार रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा बार, वो हो जाएगा उसका बहुलक। तो यहां लिख लेता हूं वापस, आंकड़ों को आरोही क्रम में रख दो या अवरोही क्रम में, किसी में भी रख दो, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए वापस 0 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद लिख लेता हूँ 1, फिर लिख लेते हैं 2, फिर लिख लेते हैं 3, 3, 3 और 3, 4 बार है 3, और उसके बाद आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 5। तो सभी आंकड़े मैंने लिख दिए। अब आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा बार जो प्रेक्षण आया है वो कौन सा है, 3 है, ये 3 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, देखिए 3, 3, 3 और 3। तो यहां लिखना है सर्वाधिक बार आने वाला प्रेक्षण 3 है, अतः बहुलक है वो क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आंसर। अब रिपीट चाहे कितनी भी बार हो, 3 है वो 10 बार आएगा तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। जो भी आंकड़ा रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे देखिए 3 है वो 4 बार है, अगर जैसे 5 और होता, 5 5 5 और 5, 3 तो है 4 बार और 5 5 बार आ गया, या फिर 5 और आ गया 6 बार आ गया, यानी 5 है वो ज्यादा बार है 3 से भी, तो इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तरीका है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो संख्या है वो ज्यादा बार आई है वो हो जाएगा उसका बहुलक, चाहे वो अंक कितनी भी बार हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने माध्य, माध्यक और बहुलक है वो अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, थोड़ा बहुत भी आपको सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करना, हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। थैंक्स।